जी सबको हरिओम। चलो करते हैं क्लास शुरू। दंडासन में आएंगे। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए एड़ी पंजे मिले सामने की ओर, पृथ्वी की ओर पूरा खिंचाव देंगे। खूब खिंचाव दें। घुटने नीचे अपनी ओर, खूब दबाएं अपनी ओर, पकड़ के ऐसे खींचो और ज्यादा खिंचाव आएगा। कमर के निचले भाग से पंजों तक पूरी मांसपेशियों पर सुंदर प्रभाव। फिर सामने खूब दबाएं सामने। आज अपना धीरे धीरे करोगे, फर्स्ट डे आपका, एकदम से ज्यादा ताकत के साथ नहीं, बाकी सब करेंगे। अपनी ओर, फिर से सामने, अपनी ओर। घुटने नीचे रखने, भले ही घुटनों पे हाथ रख सकते हो, गर्दन सीधी रखेंगे। फिर सामने, आएंगे मध्य, पंजे खड़े कर लें, उंगलियां दबाएंगे, खूब दबाओ उंगलियों को, दबा के रखो। फिर खोल दो। खोलने पे भी उनपे खिंचाव देंगे। फिर से दबाएं, फिर से खोल दें, फिर से करेंगे, खूब दबाएं, फिर से खोल देंगे। अब पैर खड़े रखेंगे, अंगूठों को मिलाएंगे, उंगलियां कहीं भी जाएं, उंगलियों को फैला दें, अंगूठों को मिला दें, घुटनों को नीचे रखें और सीधा रखें पैरों को, रोक के रखो और इसके आए हुए खिंचाव को महसूस किया करो। यहाँ पर पूरा खिंचाव है इस वक्त। फिर ढीला छोड़ दें। फिर से इसी तरीके से अंगूठे मिलाओ, एड़ी अंगूठे मिलाएंगे, पैर सीधे, फिर से ढीला, एक बार और, अंगूठे मिलाओ पूरे। आए हुए प्रभाव को महसूस करो। फिर ढीला छोड़ देंगे, बीच बीच में लूज जरूर करना है। मिलाएं एड़ी पंजे, ले जाएंगे राइट, ऊपर पे, ऊपर के पैर को दबाओ खूब, सीधा रीढ़ सीधी रखो। फिर लेफ्ट साइड, फिर से राइट, जिसके भी पैर आगे हल्के से भी झुके हैं वो ठीक कर लें। फिर लेफ्ट, कमर के निचले भाग से, बार बार बताया जाता है, पूरा पैर के अंगूठे तक एक एक अंग प्रभाव में राइट, अकड़न जकड़न, हर जोड़ हर मोड़ लेफ्ट। सूक्ष्म क्रियाएं जरूर शामिल करें अपनी योग साधना में। ले जाएंगे राइट, फिर से लेफ्ट, वापस एक एक पैर से करेंगे। राइट को आगे की ओर खूब खिंचाव दें, लेफ्ट को अपनी ओर, घुटने नीचे। फिर इसका उल्टा, फिर से विपरीत, अच्छे से करने का प्रयास करना है। फिर से उल्टा करें, लेफ्ट आगे, राइट अपनी ओर, रीढ़ सीधी। फिर से करेंगे, एक बार और करेंगे, 4 से 5 बार जरूर। फिर से ऐसे खिंचाव दें कि यहां से आपको खिंचाव महसूस हो। पैरों में फासला लगाएं, अंगूठे अंदर, इतना ही फासला रहे कि अंगूठे टच हो जाएं, ज्यादा ऐसे नहीं फैलाओगे, इसको इतना ही फैलाएं और घुटने नीचे रखें। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर बाहर, फिर अंदर, अंदर लगाओ पूरा, घुमा दो पैरों को। फिर बाहर पूरा लेके जाओ, बाहर की तरफ पूरा फैलाओ। फिर अंदर, फिर से बाहर की ओर, एक बार और अंदर, फिर बाहर। आएंगे वापस, मुट्ठियां बनाएंगे,
अगर हो सके तो एक टॉवल साथ में लेकर आया करो, आप और अच्छे से कर पाओगे। घुटनों के लिए बहुत बढ़िया। ये थाई नहीं खुलेंगी, एड़ी पंजे नहीं खुलेंगे। मुट्ठियां बनाए खड़ी करेंगे, घुटने के पीछे, जंघा के नीचे। श्वास भरें, उठाएं एड़ियां, घुटनों को दबाएं नीचे की ओर। अगर टॉवल लेके आते हो उसको गोल बनाओ और जहां हमने मुट्ठियां रखी हैं वहां रखो। फिर उठाओ, घुटनों को नीचे दबाओ, पंजों को अपनी ओर दबाओ, उठा के रखो। वापस फिर से करेंगे। कोशिश करो और ज्यादा एड़ियां उठे मेरी। होल्ड, धीरे धीरे होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाती है हमारी। वापस एक बार और। वापस आएंगे, पैरों को हल्का सा खोलेंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। राइट पैर के आगे हथेलियां चली जाएं, बाजू कान से ना हटें। श्वास भरें, छोड़ें। श्वास खाली करते हुए हर आसन में कोशिश करें मेरी नाभि अंदर की ओर जाए। आएंगे वापस, अब दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड। खूब करें, माथा घुटने तक पहुंचाएंगे। वापस नीचे लेंगे। अब ऐसे करेंगे, एक बार इधर एक बार इधर करते जाएं। पैर थोड़ा सा और खोल दो, हल्का सा करते जाओ। रीढ़ सीधी। वापस मिला दे एड़ी पंजे। चलो जी, मक्खन निकालते हैं, करें शुरू। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। वापस फिर रिलैक्स। अब हम हाथों की करेंगे सामने हाथ, पूरा बिल्कुल ऐसे। पहले मोड़ को मोड़े, उंगली को, दूसरे मोड़ को मोड़े और तीसरे को मोड़े। मुट्ठियां अंगूठे अंदर लेते हुए टाइट बंद कर दें। फिर धीरे धीरे इसी तरीके से खोलेंगे, ताकत लगाते हुए पूरा फैलाएंगे। फिर से करेंगे, उंगली का पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़, अंगूठे अंदर, मुट्ठियां ताकत के साथ बंद। फिर खोल दें, पूरा फैलाएं। फिर से करेंगे, पूरा बंद। खोल दें पूरा। वापस बटरफ्लाई करें, अंदर से अंदर लें, पैरों को ऊपर नीचे जमीन पर जरूर लगाएं, एड़ियां मूल के साथ। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पद्म आसन लगाने में इससे मदद मिलेगी। हिप्स जॉइंट पेन जो जकड़न हो जाती है, वो इससे आपको आराम मिलना शुरू होगा। खूब करें ऊपर नीचे।
मिलाएं दोनों घुटनों को, पकड़ के ऐसे ले आओ, रोक दो यहीं पर, फिर नीचे दबाओ, फिर ऊपर, मिलाओ घुटने, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई नहीं। फिर नीचे, एकदम से नहीं हो पाता, लेकिन धीरे धीरे जरूर फर्क पड़ता है, बॉडी में लचक आती जाएगी और मैं बड़े आराम से कर पाऊंगी। नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, वापस, दोनों पैर सामने, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। दाएं पैर को उठाएंगे, लेफ्ट जांघ पर रख दें, लेफ्ट पैर को उठाएं, जिससे नहीं लगता कोई बात नहीं, आराम से बैठेंगे। एड़ियां नाभि के दाएं बाएं स्थित कर देंगे, रीढ़ सीधी हो जाएगी एकदम से। पद्मासन लगाते आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है। चलो जी शुरू करेंगे। श्वास फेंकने पर ज्यादा ध्यान देंगे, एक श्वास भरेंगे। फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मुट्ठियां बंद करके ताकत के साथ खींचना है, श्वास फेंकना है। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेंगे और श्वासों को सामान्य करेंगे। ले लंबे गहरे श्वास, पूरे श्वास को खाली करते हुए नाभि रीढ़ के साथ मूल लगा दें। करें खाली श्वास, पूरा ध्यान अपने श्वास पर रखेंगे, होल्ड करेंगे हर बार। फिर नाभि को ढीला छोड़ें, पूर्ण रूप से सने सने कंठ तक श्वास भरें, फिर मूल लगा दें। करते जाएंगे, दोहराते रहेंगे। मूल हमारा मल निष्कासन वाला स्थान है, उसी को बारंबार लगाना है हर श्वास के साथ। खूब लंबे लंबे श्वास लें। शांत, हमारे फेफड़े, हृदय, उसके लिए तो बहुत अच्छा काम करता है लंबे गहरे श्वास, और इससे हमारी आयु बढ़ती है। यहाँ से करेंगे 3 ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, तत्पश्चात भावार्थ। भरेंगे श्वास,
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सुरग्य व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ेंगे, उंगलियों से पलकों को प्यार से सहलाएंगे और आसन को खोलते उकड़ू बैठ जाएंगे। घुटने दर्द वाले अपने हिसाब से करेंगे वो भी धीरे धीरे। जब घुटने ठीक होते जाएंगे हो जाएंगे ठीक। मल आसन में बैठने का प्रयास। उकड़ू तो बहुत जरूरी है बैठना, जो हमारा बिल्कुल बंद हो गया है। खड़े खड़े काम करने से पिंडलियां टाइट हो जाती हैं, ब्लड फ्लो कम होने लगता है, पीड़ा होने लगती है। अतिरिक्त पूरा पिंडलियों पर दबाव है। यहीं से खड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे बिना सपोर्ट के आप खड़ा होना शुरू कर दोगे। सभी खड़े हो जाएं। ताड़ासन, मिलाए एड़ी पंजे। अगर हल्का सा फासला भी है तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे एड़ी पंजे मिला के रखें। दोनों हाथों की ग्रिप सामने, पूरा खिंचाव यहीं से शुरू। श्वास भरते हुए बिल्कुल कान के पीछे, बाजू, पूरा शरीर खिंचा हुआ। एड़ियां उठा दें, पंजों पर पूरा दबाव, बाजू में और खिंचाव। श्वास सामान्य, रुकना जरूरी। धीरे धीरे वापस अपने खिंचाव प्रभाव को जब खुद से शुरू कर दोगे महसूस करना, आपको भी समझ आने लगेगा कि मुझे कहाँ किस अंग पर फायदा हुआ है। एक बार फिर से करेंगे पहले से अधिक शक्ति के साथ। श्वास भरते हुए आकाश की ओर पूरा खिंचाव। धीरे धीरे वापस बगल से नीचे, बिल्कुल धीरे धीरे। पैरों में फासला, रिलैक्स। एड़ी पंजे सीधे, कटी चक्र, दोनों बाजू सामने लेंगे। खिंची हुई हथेली का रुख, हथेली के सामने, उंगली अंगूठे मिले हुए, पूरे खिंचाव के साथ श्वास भरें। होल्ड करें श्वास को, खिंचाव के साथ श्वास खाली। राइट जाएंगे, पूरा घूम जाए पीछे की ओर। गर्दन मेरी कंधे पर, ठोड़ी आ जाए कंधे के ऊपर, इतना घुमाएंगे। कमर मेरी पूरी घूमी हुई। कटी प्रदेश, गुर्दे स्वस्थ, पीठ का दर्द। सांस भरते हुए फिर लेफ्ट, पूरा घुमाए पीछे की ओर। श्वास भरें फिर से सामने, फिर ले जाएंगे राइट। हर बार पहले से अधिक पीछे की ओर गर्दन को घुमाएं, कमर को घुमाएं। राइट साइड से लेफ्ट देखने का प्रयास, फिर सामने, फिर दूसरी तरफ से लेफ्ट से राइट देखना है। कमर इतना घुमाएं गर्दन को, बाजू खिंची हुई, फिर सामने। एक ही श्वास में लगातार बाजू तनी खिंची, श्वास छोड़े पीछे। सॉरी, लगातार करेंगे श्वास भर के एक ही श्वास में।
आएंगे वापस, बिल्कुल सामने बाजू खिंची हुई नीचे। अब करेंगे अर्ध चंद्रासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों बाजू बगल से उठाएं, प्राण मुद्रा। हथेली से उंगलियां अंगूठे बिल्कुल चिपका दें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, राइट, बाजू पूरी खिंची हुई। बहुत अच्छे, सबका बहुत बढ़िया है। फिर वापस आए, फिर जाएंगे लेफ्ट, बाजू बिल्कुल कान से सटा के रखेंगे, खिंचाव पूरा बना के रखेंगे, और दबाएं लेफ्ट अंगों को। फिर श्वास भरे ऊपर, फिर जाएंगे राइट, अपने जंघाएं पसलियां पूरी प्रभाव में, रीढ़ की मांसपेशियां पूरी प्रभाव में। फिर से लेफ्ट, 4, प्रसव पीड़ा ना होना, खींच के रखें, तान के रखें। वात पित्त कफ का संतुलन। और खिंचाव दें पैर को, बहुत धीरे धीरे वापस, फिर विश्राम। अब लेफ्ट साइड से कर देंगे, लेफ्ट पैर पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, राइट हैंड पूरा खिंचा हुआ, श्वास भरते हुए उठा देंगे, पूरा उठाएं, घुटना सीधा, पंजा तना। वापस विश्राम, बिल्कुल ढीला, पंजों के बल चलेंगे। आज मंडे है, ओम का ध्यान करेंगे। खूब पटके पंजों को, पंजों पे चलो, आगे पीछे आगे पीछे। एड़ी पंजों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, पटके एड़ियां जोर जोर से, पहले पंजों पे था, अब एड़ियों पर। वापस जंपिंग करेंगे, दोनों हाथ कमर पे, या ऐसे। लेट जाएंगे पीठ के बल, विश्राम, बिल्कुल शरीर ढीला। ले लंबे लंबे श्वास, मुंह बंद। हार्ट बीट को सामान्य करना है। नाभि में श्वास भरें, छोड़ें। इससे हमारा घुमाई का काम पूरा, हार्ट की पंपिंग बढ़िया, हार्ट स्वस्थ रहेगा, इससे मेरे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे।
जब तक श्वास सामान्य नहीं होगा हम अगला आसन नहीं करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती हमें, कम कर लो, सही तरीके से कर लो। करेंगे ताड़ासन, एक बार हमने खड़े होकर किया था, एक बार लेट कर करेंगे। मिला दें एड़ी पंजे, तान लें पंजों को पृथ्वी की ओर, बाजू कमर के साथ हथेली का रुख धरती की ओर, बाजू का खिंचाव भी पहले नीचे दें। घुटने मिले, एड़ी पंजे मिले, जंघाएं मिली, श्वास भरते दोनों बाजू सर की ओर, पूरा खिंचाव रखते हुए धीरे धीरे लेके जाएं। खूब खिंचाव देंगे, खिंचाव ही प्रभाव है। पंजे दबाएंगे, पिंडली की जकड़न, वेरिकोज की समस्या, घुटने के जोड़, नितंब का भारीपन, श्वास भरने की क्षमता, हाथ पैरों की कंपन, बढ़ते बच्चों की लंबाई, रीढ़ की पुष्टि, कंधों की पुष्टि, खींचे पूरा, श्वास सामान्य कर दें। खूब खिंचाव देंगे, कंधे जमीन से ना उठे, रीढ़ जमीन से ना उठे, घुटने जमीन से ना उठे। और खिंचाओ, और स्ट्रेच कर दें बॉडी को। वहीं पर ढीला, फिर श्वास लें। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, नाभि से नीचे नीचे की ओर, ऊपर ऊपर की ओर, पहले से अधिक शक्ति के साथ खिंचाव देंगे। खुद चेक करें, एक भी अंग बिना खिंचाव के ना रहे, इतना खिंचाव दें। हर आसन को अच्छा करने का प्रयास करें। श्वास सामान्य, आए हुए खिंचाव पर ध्यान। वहीं पर ढीला, दोनों बाजू नीचे, रिलैक्स। करेंगे अर्ध हल आसन। कमर दर्द वाले हथेलियां उल्टी कर ऐसे रख लेंगे, हथेली के ऊपर हथेली, रीढ़ के आखिरी छोर पर, बाकी सीधा। अगर रीढ़ ठीक है तो आराम से हाथ सीधे रखते हुए करेंगे। श्वास भरते हुए बहुत धीमी गति के साथ दोनों पैरों को 90 डिग्री तक लेकर जाएंगे। खिंचाव ही प्रभाव, जितना धीरे उतना ही लाभ। रोक दें यहीं पर, पंजों को तान ले, घुटनों को मिला दें। पंजे जितने तनेंगे घुटने अपने आप में सीधे। कमर के निचले भाग से अंगूठे तक की सारी मांसपेशियां प्रभाव में। मेरे पैरों की ताकत का बढ़ना, मांसपेशियों का मजबूत बनना, नस नाड़ियों का खुलना। खींच के रखें, तान के रखें। बहुत धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे आएंगे। कुछ चेक करें, मैं धीरे करूंगी तो मेरे शरीर की ताकत लगेगी। वो ताकत ही शरीर के अंगों को स्वस्थ व निरोग करती है, और एकदम से उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए बहुत धीरे धीरे लेके आए। पेट की चर्बी भी घटेगी। वापस आए, विश्राम, बैठ जाएंगे। बैठकर विश्राम, शरीर ढीला छोड़ दें। दोनों बाजू कमर के पीछे, गर्दन पीछे, पैर बिल्कुल ढीले। लंबे गहरे श्वास। हर आसन के बाद शरीर शिथिल, श्वास शांत, नस नाड़ियां स्वभाव स्थिति में आती है। लंबे गहरे श्वास। कोण आसन। मिलाएं एड़ी पंजे, कमर के पीछे दोनों हाथ, पंजे बिल्कुल सामने तने हुए,
बाजुओं पर बल डालते हुए नाभि वाले भाग को इतना उठाएं, घुटने ना मुड़े, पंजे पृथ्वी पर आ जाएं। उठाएंगे। स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, रीढ़ के सारे दोष इससे खत्म। पिंडलियों की जकड़न ठीक, नाभि के आसपास जमा मल खत्म, बाजुओं की ताकत। रुकेंगे। बहुत अच्छा। बहुत धीरे धीरे वापस। ये उधर लगाओ इस कैमरे को, उधर परफेक्ट ज्यादा है। वापस। आपका भी हो जाएगा, टाइम लगता है। बिल्कुल ढीला। लंबे गहरे सांस। करेंगे जानूर सिर आसन। राइट पैर को फोल्ड करें जंघा मूल के साथ, लेफ्ट पैर सीधा तना हुआ, दोनों हाथ घुटने पे। श्वास भरे। जानूर में क्या है? घुटना। जानूर सिर मीन्स माथा। श्वास भरे ऊपर। बहुत बढ़िया फायदे हैं इसके। खींचे ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए हथेलियां मेरी एडी से आगे चली जाएं। जो माथा लगा सकते हैं बहुत बढ़िया, बाकी अपनी क्षमता से करेंगे। पंजे को पकड़े, अपनी ओर दबाए। इस वक्त साइटिका नाड़ी पूरी प्रभाव में है, पाचन अंग सक्रिय है, पीठ मेरी फ्लेक्सिबल। गुर्दे ठीक होने से मूत्राशय दोष, पिंडली, घुटने, जंघाएं पूरी प्रभाव में। अंगूठे में स्थित नाड़ी पूरी प्रभाव में। इसमें क्या होता है? अंगूठा पकड़ के ऐसे छल्ला बनाते हैं 2 उंगलियों का, और ऐसे पकड़ते हैं, इसको खींचते हैं, फिर माथा इस पर, कोहनियां जमीन पर। दोनों बाजू सामने लें, कान से सटाएं, खींचे ऊपर की ओर, और बगल से धीरे धीरे वापस। अब इसी तरीके से दूसरे पैर से। राइट पैर सीधा हो जाएगा, पंजा तना रहेगा। लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, जंघा मूल के साथ लगा लें, और हर श्वास जब खाली हो तो नाभि को अंदर जरूर खींचें, और आसान हो जाएगा। दोनों हाथ घुटनों पर। शरीर को ज्यादा से ज्यादा आगे मैं खींच पाऊंगी। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खिंचाओ, और खींचे ऊपर। रीढ़ के निचले भाग से नाभि अंदर, श्वास खाली, जाएंगे सामने। माथा अगर लगता है तो लगाएं, अंगूठा पकड़े, कोहनी पृथ्वी पर, श्वास सामान्य, अंगूठा अपनी ओर दबाओ, पंजे को पकड़े, अपनी ओर दबाएं। श्वास सामान्य, आए हुए प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ का कड़ापन भी दूर। बाजू सामने, श्वास भरते वापस, खिंचाव दें। आसन के दौरान कोई भी ढीलापन ना हो, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एडी पंजे मिलाएं, राइट साइड हथेलियां, लेफ्ट हैंड से पैरों को फोल्ड करें, वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में रीढ़ सीधी रहती है मगर ढीली रहती है, विश्राम की स्थिति। क्या होता है? पिंडली और जंघाओं पर जैसे ही दबाव पड़ेगा वहां गर्मी पैदा होगी, पाचन अंग सक्रिय होंगे, और सने सने रक्त का प्रभाव हृदय की तरफ जाता है। खाना खाने के बाद 5 से 7 मिनट इसमें जरूर बैठें। करेंगे शशक आसन का पहला भाग। घुट ऐसे ही रहेगी स्थिति, पार्ट 2 में खुल जाते हैं। श्वास भरें, उसमें थोड़ी माथा सीना जमीन पे आता है, इसमें माथा जमीन पर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन पर, श्वास सामान्य। मेरी तिल्ली और अमाशय जिगर पूरा दबाव में है।
समर्पण की भावना, याददाश्त का बढ़ना, बाजू आगे की ओर खिंची हुई, माथा जमीन पर। जैसे गए थे, बाजू कान से सटाएं, ऊपर खिंचाव दें, खूब खिंचाव दें ऊपर भरे हुए श्वास में, और श्वास छोड़ते हुए बगल से नीचे। ये पार्ट 1 है। जो हम करते पार्ट 2, पेट के बल आएंगे, शिथिलासन, राइट साइड जाएंगे। राइट कान जमीन पर, राइट हाथ सीधा, राइट पैर सीधा, मोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला, शरीर शिथिल, श्वास शांत, नस नाड़ियां स्वाभाविक स्थिति में है, निद्रा, शरीर की थकान, रक्तचाप की गड़बड़ी। ले लंबे गहरे सांस। बुलाएंगे एड़ी पंजे, शलभ आसन की तैयारी, टीडे की आकृति, हथेलियां यहां लेंगे जंघाओं के नीचे, एड़ी पंजे मिले तने, यहां लेंगे ठोड़ी जमीन पर। ये भी बहुत बढ़िया आसन है। हर आसन के बहुत सुंदर लाभ हैं। पैर मिलाएं ताने, श्वास बते राइट पैर को उठाएंगे, खींचे ताने, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। इसमें भी वात पित्त कफ का संतुलन, हृदय फेफड़े स्वस्थ, रक्त मेरा प्रचुर मात्रा में पहुंचेगा जब दोनों पैर उठाऊंगी। श्वास सामान्य कर पैर को पूरा खींचे ताने, साइटिका नाड़ी प्रभाव में धीरे धीरे नीचे, हाँ धीरे धीरे नीचे आए, एड़ी पंजे मिलाएं, पैरों को ताने, फिर श्वास लें, श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर को धीरे धीरे उठाएंगे, उठाओ, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। बहुत सुंदर, सबका बहुत ही अच्छा है। जितना खिंचा उतना प्रभाव। बहुत धीरे धीरे वापस, खिंचाव कम ना हो आसन के दौरान। फिर एड़ी पंजे मिला दें, सांस ले लें, क्योंकि अब ज्यादा ताकत लगेगी। जंघा तक का भाग पूरा उठाएंगे, श्वास भरें, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, भरे श्वास। इस वक्त क्या होता है, पेड़ों के अंगों में खिंचाव पड़ने से शक्ति का उद्गमन मस्तिष्क की ओर, यहाँ आगे होते हैं आपके हृदय फेफड़े स्वस्थ। और उठाएं, धीरे धीरे वापस। जब मैं रिलैक्स मूड में आती हूँ करने के बाद, तो रीढ़ का कड़ापन दूर होता है, उसको विश्राम मिलता है। शिथिलासन लेफ्ट साइड, लेफ्ट कान जमीन पर, लेफ्ट हाथ सीधा, लेफ्ट पैर सीधा, राइट हाथ पैर मुड़े हुए, पूरा शरीर जमीन से चिपका हुआ, श्वास सामान्य। राइट हैंड सामने निकालते हुए पीठ के बल आएंगे, आओ पीठ के बल, बिल्कुल शरीर ढीला। लंबे गहरे श्वास, मिलाएंगे एड़ी पंजे, करेंगे पवन मुक्तासन। राइट पैर को फोल्ड करें, कोशिश करें मेरी जंघा और पिंडली चिपकी रहे, पंजे सामने तने रहे, हाथ की ग्रिप रख लें, घुटने से हल्का नीचे, ताकि मेरी पिंडली और जंघाएं ज्यादा से ज्यादा पास रहें। दूसरा पैर खिंचा हुआ तना हुआ,
श्वास भरते घुटना सीने पर लेकर आएंगे। शरीर में गैस से होने वाली पीड़ा, बड़ी आंत का ऊपरी भाग दबाओ में, खूब दबाएं। सर्वाइकल वाले गर्दन ना उठाएं, बाकी श्वास भरते हुए उठाएंगे, नासिका घुटने से स्पर्श, श्वास छोड़ते हुए, सॉरी, भर के तो हमने पैर को दबाया, और श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने से स्पर्श, दोनों पंजे सामने की ओर, यकृत वाला भाग प्रभाव में, यानी लीवर। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, भरे हुए श्वास में एक बार फिर से दबाएं ताकत के साथ, गुर्दे भी ठीक होंगे मेरे, और पैर सामने, पाचन अंग भी ठीक। अब इसी तरीके से लेफ्ट पैर को उठाएं, हाथे ग्रिप लें, पंजे सामने खींचे हुए, श्वास भरेंगे, घुटना पूरा सीने पर ले आए, खूब दबाएं। श्वास जब तक भरा हुआ है, मेरा जिगर, तिल्ली पूरा दबाव में, पैनक्रियाज वाला भाग जिससे शुगर हो जाती है, हमें अपना काम करने में जब मंद पड़ जाता है, श्वास छोड़े, नासिका घुटने से स्पर्श कराएंगे, खूब दबाएं। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, भरे हुए श्वास में फिर से दबाएं और खींचे अपनी ओर, और श्वास छोड़ते पैर सामने, फिर एड़ी पंजे मिलाओ, दोनों पैर को फोल्ड करो, हाथी ग्रिप लो, श्वास भरते हुए। लेफ्ट साइड जब पैर उठाया था तो बड़ी आंत नीचे से दबाव में थी, बड़ी आंत तिरछी हो जाएगी, दबाएं खूब, और श्वास खाली करते हुए नासिका दोनों घुटनों के मध्य गठरी की तरह शरीर को बांध देंगे, अंदर की ओर अंगों का सिकुड़ना। फेफड़े मेरे स्वस्थ, जो श्वास भर के दोनों पैरों को दबाती हूं तो लंग्स पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। गर्दन नीचे, दोनों पैर श्वास छोड़ते सामने, शरीर ढीला, फिर से लंबे गहरे श्वास। नाम ही पवन मुक्तासन है। गैस की जिनको ज़्यादा दिक्कत रहती है, एक एक पैर से भी कर लोगे, रीढ़ भी से ठीक होगी, पाचन अंग भी ठीक होंगे। अभी मैंने साथ साथ बताया कि इससे फायदे क्या क्या हैं। बिल्कुल ढीला करेंगे, दीपा चक्कर, एड़ी पंजे मिलाओ, एक एक पैर से करेंगे, हाथों का तकिया, राइट पैर 80 डिग्री पर खिंचा तना, करें शुरू, दोनों तरफ पृथ्वी पर ले जाने का प्रयास, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़े नीचे, पूरा घुमाएंगे। अब इसका उल्टा ले जाएं पृथ्वी पर, दोनों तरफ रीढ़ को बार बार उठाएंगे, नितंब की चर्बी कम, नितन वाले भाग में लचक। ऐसे ही तो पद्मासन लगाओगे। वापस पैर सीधा, अब लेफ्ट पैर को उठाए 80 डिग्री, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, करते जाएं, पूरा पैर को खोलते हुए। बहुत आसान आसान आसनों का सहारा लेके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उल्टा, विपरीत,
वापस ढीला छोड़ दें, दोनों बाजू नीचे ले लें, रिलैक्स। लास्ट साइकिलिंग करेंगे दोनों हाथ पैरों से, करें शुरू। गर्दन उठा लें, जिनको सर्वाइकल और नीचे रखें, बाकी हाथ पैर दोनों चलाएं, थोड़ी सी तेज कर लें साइकिल। चलो भाई, अपने ऊषा टावर के गेट तक तो घूम के आएंगे जरूर। करो तेज, उल्टा, फिर सीधा, वापस रिलैक्स। अब जाएंगे शवासन में, छोड़ दे ढीला शरीर को, पैरों में फासला, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर गिरे हुए, पीठ के बल पृथ्वी पर लेटना, शरीर को ढीला छोड़ना, आंखें कोमलता से बंद रखना, भरे श्वास छोड़े श्वास बिल्कुल सामान्य कर शवासन में जाना। शवासन महान आसन, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना, बिल्कुल ढीला, हथेलियां आकाश की ओर, उंगलियां सोबॉक्स से मुड़ी हुई, जबड़ा ढीला, रीढ़ ढीली, बिल्कुल ढीला ढीला ढीला। करेंगे मानसिक अवलोकन, कपाल से लेकर पैर के अंगूठे तक, अंगूठे से लेकर कपाल तक, एक एक अंग को निहारें, ढीला चर करते जाएं। रक्तचाप की गड़बड़ी को ठीक रखता है। निद्रा इसमें बढ़िया प्रगाढ़ निद्रा बनती है। अंग शिथिल होने पर स्वस्थ बनते हैं, बिल्कुल ढीला। हृदय मेरा विश्राम स्थिति में, रीढ़ मेरी ढीली। मेरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अंगूठे से लेकर घुटने तक पृथ्वी तत्व, घुटने से नाभि तक जल तत्व, नाभि से हृदय तक वायु तत्व, और हृदय से भूमध्य तक, सॉरी एक भूल गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि नाभि तक है, और नाभि से हृदय तक वायु है, और हृदय से कपाल तक आकाश। बिल्कुल ढीला ढीला ढीला, बिल्कुल ढीला। लेंगे नाभि में श्वास। इस वक्त हम चेतना में आ जाते हैं। तीन ओम की ध्वनि, बिल्कुल ढीला ढीला ढीला। आसनों के बाद बॉडी को एकदम रिलैक्स कर आप प्राणायाम की तैयारी हो जाती है हमारी। एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड से कोहनी का सहारा लेकर उठ बैठेंगे, और बैठने के बाद अपने नेत्रों को प्यार से सहलाएं और आंखें खोल दें। चलो जी, हंसी की क्रिया शुरू। ए ए
ए, एक बार और। चलो शांत। हंसते हंसते योग की वास्तविक उपलब्धि प्राप्त होने लगती है। जब सने सने हंसी का प्रवेश अंगों में दौड़ने लगता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया बनता है, आते सुख व्यवहार में बदलने लगती है। योग साधक के चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती है। इसी हंसी को बरकरार रखते हुए प्राणायाम की तैयारी। रीढ़ गर्दन सीधी, मूल को लगा लेंगे, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर करेंगे अग्निसार। 2 राउंड डेली हम करते हैं। पहले श्वास को भरें, फिर खाली करें, नाभि को रीढ़ के साथ ले जाएं, नाभि पर ध्यान रखते हुए धीरे धीरे स्टॉक लगाएंगे। 15 से 20 या अपनी क्षमता से। कमर दर्द वाले अपने हिसाब से स्टॉक लगाएं, जितने लगते हैं। शुरू करें। 2 आवर्ती। बीच में शांत, फिर श्वास भरें, फिर श्वास खाली, नाभि भीतर बाहर, ध्यान नाभि पर। दो आवर्ती के बाद शांत। बहुत बढ़िया। प्राणायाम का तो आसनों से ज्यादा लाभ है। आसनों से हम अपने स्थूल शरीर को फ्लेक्सिबल करते हैं, पहले वो भी बहुत जरूरी है। जितनी लचक बॉडी में रहेगी उतनी मैं स्वस्थ रहूंगी या रहूंगा। अगला करेंगे कपालभाति। अब श्वास अंदर होगा, गैप रखते हुए नासिका से टुकड़ों में बारंबार फेंकते जाएंगे। 5 मिनट तक 200 स्टॉक। शुरू करें। करते जाएं। कमर दर्द वाले स्टॉक धीरे लगाएं, बीच में रोके, 20-25 स्टॉक लगाएं, फिर शुरू करें। और ज्यादा दिक्कत है तो ऐसे दंडासन में हम जैसे बैठते हैं ऐसे करके स्टॉक लगा लें।
बहुत इजी हो जाएगा। पूरा श्वास बाहर निकालते हुए तिरक बंद लगाएंगे, तीनों बंद, श्वास खाली। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। मूल मल निष्कासन वाला स्थान, उड़ियान नाभि रीढ़ के साथ, जालंधर थोड़ी कंठकूप में दबाएं, हल्की हल्की आवाज करते जाएं, नाभि को खींचते जाएं, पूरा श्वास यथाशक्ति बाहर निकाल के रुक जाएं। हृदय रोगी, अस्थमा रोगी कुंभक नहीं लगाएंगे। आंतरिक कुंभक, धीरे धीरे श्वास ले, बाह्य का हाफ। पूरा श्वास सीने में, नाभि को फिर दबाएं, मूल लगा हुआ, थोड़ी कंठकूप में। शांत, तिरक बंद खोलते हुए शांत बैठेंगे। अगला करेंगे उज्जाई प्राणायाम। मूल लगा के रखें, प्राणायाम के दौरान पूरा मूल लगा रहे तो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा हिप्स को ऐसे समेट लिया करो। करेंगे उज्जाई प्राणायाम, स्थिति यही रहेगी, जीवा मोड़े तालू से लगा दें। देखो खरा उसके लिए, थायराइड के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है। नाभि को हल्का सा दबा दें, हृदय से कंठ, कंठ से हृदय, खराटे की हर श्वास में खराट आने।
जीवा सीधी करें, तालू से लगाएं, अपने ऊपर की ओर श्वास को खींचना है, ग्रंथियों को प्रभाव में डालेंगे। शांत। इससे आंख, नाक, कान भी, फेफड़े भी, थायराइड, पैराथायराइड और कपाल पर सीधा इसका प्रभाव पड़ता है। सीने पर इसका जब क्या होता है, जब आपको खांसी क्यों होती है, आपकी श्वसन पाइप अभी पूरी तरह से खुली नहीं है। जिस दिन श्वसन पाइप साफ हो जाएगी, आपको जो खांसी आ जाती है वो नहीं होगी। अभ्यास करते करते खांसी नहीं आती, मधुर खराटे शुरू हो जाते हैं। अनुलोम विलोम, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ प्राण मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। लेफ्ट साइड से सांस ले, इसको यहाँ रखेंगे और राइट से निकालें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, करते जाएं। बहुत प्यार प्यार से श्वास गहरा लंबा भरे, हल्का सा रोकें, दूसरी तरफ से निकालें। ध्यान रखना है लेफ्ट पर से शुरू होता है, लेफ्ट पर ही खत्म करना है। कम से कम 5 मिनट से स्टार्ट करके अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना शुरू कर दें, 15 से 20 मिनट, हार्ट और हाई बीपी के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है। वात पित्त कफ का संतुलन बना के रखता है, हीमोग्लोबिन ठीक रखता है। आवर्ती पूर्ण शांत बैठेंगे। करेंगे भ्रामरी के 5 राउंड। श्वास भरें लंबी ध्वनि के साथ, गुंजन।
आवर्ती पूर्ण कर शांत बैठेंगे। जब लंबा सांस भर के लंबी ध्वनि के साथ में गुंजन करती हूँ तो सीधा कपाल पर। यादाश्त बढ़ना, माइग्रेन, सिर दर्द से छुटकारा, आँख नाक कान की पुष्टि, गले से संबंधित दोष, लंग्स की ताकत, ध्यान लगाने में सहयोगी प्राणायाम। यहाँ से करेंगे केवल ओम का ध्यान करेंगे, उसके बाद शांति पाठ, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, एक ध्वनि मेरी होगी, उसके साथ आप सब सम्मिलित हो जाएंगे। शांत मानसिक अपार जब करेंगे, हर श्वास में ओम का ध्यान, शांत बैठे रहें। एक ओम की ध्वनि, केवल शांति बाद भरे श्वास। ओम जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठें
और शांति को भीतर धारण करें, भगवान से प्रार्थना करें पूरे ब्रह्मांड में शांति बनी रहे। आज ना ताली बजेंगी, ना हाथ रगड़े जाएंगे। ओम के ध्यान के बाद केवल प्राण मुद्रा लें और प्रभु का धन्यवाद करें। यहीं पर विराम। जय श्री राम। चलो।